ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्यान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मेना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गईं और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगीं। सती मेना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगीं। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मेना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यूँ कहने लगीं, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगीं, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गईं। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की
स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकलीं। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थीं, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थीं। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थीं और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थीं। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थीं। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थीं। इधर काली पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आईं। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, भूल चूक माफ।